बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला एक परिवार आज दलदल भटकने को मजबूर हो गया है। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले संतोष पासवान फरीदाबाद की एक फैक्ट्री ओम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में लगभग 15 सालों से काम कर रहे थे। मृतक संतोष पासवान के भाई का कहना है कि जब मेरे भाई को करंट लगा तब उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तब मुझे जानकारी दी, मैं तुरंत पहुंचा और बाद में सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आनंद फानन में कंपनी के 2 स्टाफ द्वारा मुझे यह आश्वासन दिया गया कि आप इनको एम्बुलेंस की मदद से अपने गांव ले जाइए। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया और मुझे बिना पोस्टमार्टम कराए डेड बॉडी को बिहार ले जाना पड़ा। इस बीच जब इस बात की जानकारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी को हुई, तो सुभाष बिहारी ने इसकी जानकारी फरीदाबाद में रहने वाले किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर अमितपाल सिंह को दी और तुरंत सुभाष बिहारी अपने साथी जनशक्ति मजदूर सभा के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक सुभाष बिहारी और दिल्ली प्रदेश सचिव मोहम्मद रिजवान के साथ दिल्ली से फरीदाबाद के लिए रवाना हुए, जहां फरीदाबाद के 102 प्रधानों के अध्यक्ष सूरजपाल भूरा के साथ फैक्ट्री का रुख किया, जहां फैक्ट्री मालिक बहाना करके निकल गए। नीता देवी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? कनाड़ा के। बिहार के। अच्छा, आपके पति फैक्ट्री में काम करते थे, कैसे क्या हादसा हुआ है? बोल दो। लाइन लग गया, करंट से। करंट लग गया, तो कब लगा था करंट? 25 तारीख। अच्छा, और फिर उनकी डेथ कब हुई? 26 तारीख के रात। तो अभी कंपनी का जो मालिक है वो क्या बोल रहे हैं? क्या नाम है बेटा आपका? अंजलि कुमारी। अंजलि, क्या हुआ, मामला क्या है पूरा बताओ बेटा। रात को हमको कॉल गया तो बोला कि से तुम्हारे पापा को से बुखार लग गया, से चक्कर आके गिर गए हैं। तो हमको विश्वास नहीं हुआ, इसलिए हम बोले कि आधार कार्ड दो, हॉस्पिटल में भर्ती करना है। तो हम बोले कि हमको यकीन नहीं था, इसलिए हम बोले कि हम नहीं देंगे, पहले पापा से बात करवाइए फिर हम देंगे। तो वो फ़ोन काट दिए और वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, तो हम दोबारा नहीं किए और हम पापा को कॉल किए रात को 10:30 चिल्ला के बात कर रहे थे आपसे। अच्छा, फिर हम पापा से 10:30 बजे कॉल किए, हमको लगा कि झूठ बोल रहा है, इसलिए तो कॉल किए तो कोई और उठाया और पूछे कि हमारे पापा को क्या हुआ है, आप लोग कुछ बता क्यों ना रहे हैं। तो बोले कि हमको कुछ भी नहीं पता है। तो सब लोग हॉस्पिटल लेके गए हैं और मेरे मामा जी को बोले कि उनको मतलब प्लेट धोते टाइम गिर गए हैं और हमको बोले कि उनको बुखार लग गया, तो खाना खाने के लिए बोले तो चक्कर आके गिर गया। इतना ही 26 तारीख को रात में। कंपनी वाले क्या कह रहे हैं? कंपनी वाले के मेरे मामा जी बात किए और बोले कि उनकी 3 लड़कियां हैं, ऐसे आप कुछ मदद कर दीजिए। तो बोले कि हम किसी को ठेका लिए हैं, यही बोल रहे थे। अच्छा, आप लोग कितनी बहन हैं? 3 बहन, 1 भाई, छोटा भाई है मेरा। अच्छा, और पापा अकेले करने वाले थे? अकेले पापा करते थे, हम लोगों को पढ़ाई खाना पीना हर चीज करते थे। हमारे फैमिली में सबसे बड़े थे और सबको। कब से काम करते थे? लगभग कितने साल हो गए? 15-18 साल। हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर के मोचाई थाना के अंतर्गत के रहने वाले संतोष पासवान के नाम का व्यक्ति फरीदाबाद में यहाँ एक प्लास्टिक की फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री का नाम ओम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके मालिक सतीश जैन हैं, सत्येंद्र जैन, और उनके मैनेजर सुशांत सिंह वहाँ है। उस लड़के को 10:55 के आसपास फैक्ट्री में करंट लगी, जबकि उस मशीन में करंट आ रही है। इसकी सूचना संतोष पासवान के द्वारा पहले भी मालिक और मैनेजर को दी गई थी, लेकिन उन्होंने उसकी अनदेखी करते हुए, लापरवाही बरतते हुए उसको काम पर कार्य करने के लिए मजबूर करता था। और संतोष पासवान उस फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर के रूप में कार्य कर रहा था और पिछले 15 से 20 वर्ष पूर्व से वो कार्य कर रहा है।
जिसके पीछे उनकी पत्नी, उनकी एक विधवा माँ और 3 बेटियां। जो बड़ी बेटी अंजलि है उसका 17 वर्ष है और इंटर पास की हुई है। दूसरी बेटी ज्योति है जो भी इंटर में पढ़ रही है, और तीसरी बेटी जो 13 वर्ष की है वो भी पढ़ाई कर रही है। छोटा बेटा जो मात्र 8 साल का है। इस परिवार पे इतना भारी संकट आ पड़ा है और मालिक सत्येंद्र जैन के द्वारा आज जहां हम खड़े होकर के आपको बता रहे हैं, इसी अस्पताल में सबसे पहले लाया गया था। जबकि किसी व्यक्ति के करंट जब मारेगा तो निश्चित रूप से उसका बॉडी और उसका हाथ या पैर काम करना बंद कर देगा, या करंट के झटके से जब वो गिरेगा तो सर पे ब्लडिंग भी स्वाभाविक है होगा। डॉक्टर साहब से भी हमारी बातचीत हुई। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हमारे पास 12 बजे के लगभग 25 तारीख को लेकर के आया था और फैक्ट्री के मालिक सुशांत ही लेकर के आया था। उन्हीं के द्वारा इस अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उपचार का इस अस्पताल का आप दशा और दिशा दोनों ही देख रहे हैं। यहाँ कितना बेहतर उपचार हो सकता है, वो खाता पूर्ति के लिए वहाँ लाया गया जहाँ उसको सही उपचार नहीं मिल पाया। ये है कि जो लेबर क्लास है और मालिक है, तो उसकी मौत हो गई। वो कारण तो मालिक का पता किस कारण से हुई है, लेकिन उनका तो एम्प्लॉय है वो चाहे 5 साल से काम कर रहा है, 10 साल से काम कर रहा है, तो मालिक का फर्ज है, क्योंकि उसके पीछे भी उसके बीवी बच्चे हैं। बहुत ज्यादा खर्चा है। जो काम किया है या एम्बुलेंस के भेजने से या छोटा मोटा इलाज कराने से उन बच्चों की पूर्ति नहीं होगी। उन बच्चों की पूर्ति होगी कि मालिक होने के नाते उन्हें इस बात की गौर करनी चाहिए, और जो बच्चों का जो खर्चा है या उनका जितना भी पीरियड उन्होंने कंपनी में काम किया है या उसका जो मुआवजा है उस मुआवजे को दे, जिससे कि उनका लालन पोषण हो, या फिर उनको कोई नौकरी ऐसी दे उनके परिवार को जिससे कि उनका पूरा खाना खर्चा चल पाए। अच्छा, सत्येंद्र जैन से आपकी बात हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई जरा शॉर्ट में बताइए। मैंने सत्येंद्र जैन जी जो मालिक, उनसे बात की थी। उन्होंने कही है कि भाई ये तो वैसे ही इनके कुछ छोटा मोटी बात होगी, उस हिसाब से हमने उसमें एडमिट करा दिया, और उसके बाद फिर हमने सफदरजंग ले गए, सफदरजंग के बाद एम्बुलेंस में भेज दिया। तो इतना ही थोड़ी बनता है, उसका उसकी पता करनी चाहिए थी, उसका मेडिकल होना चाहिए था, उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए था, बीमारी की पता होना चाहिए कौन सी बीमारी उनको हुई है और किस कारण उसकी मौत हुई है।